देखो प्रतिशत का 34 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। इलेक्शन से रिलेटेड है। क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है, जो वैलिड वोट है, ठीक है ना। 20% हटने के बाद जो वैलिड वोट है, और 9600 मतों से जीतता है। तो उसने 2 आंसर किए हमसे, 2 क्वेश्चन किए कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए और वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। मैं मान लेता हूं कि गांव में जो टोटल वोटिंग रही होगी वो 100% रही होगी, ठीक है। उसमें से 20% वैध जो वोट है वो अवैध निकल गई, तो वैध वोट कितनी बची होंगी? वैलिड वोट्स जो वैध वोट हो जाएंगी 80%, ठीक है। अब क्या है, एक विनर है और एक लूजर है, और क्या है, जो विनर है वो वैध मतों का ही प्राप्त करता है। तो ये हो गया विनर और ये हो गया लूजर। अब क्या कि जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है, ठीक है। अगर वो 70% प्राप्त करता है तो लूजर को कितनी मिली होंगी? 30% मिली होंगी। अब हारा कितना से होगा वो? आप बोलोगे सर इनके बीच के डिफरेंस से, यानी 40 से। और 40 किसका? यानी जो डिफरेंस है उसका वो क्या 40 है। अब ये किसका 40 है? ये वैध मतों का, यानी 80 का 40% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना बच गया? 32। और ये 32 क्या है? इनके बीच का डिफरेंस है, विनर और लूजर के बीच में जो मतों का डिफरेंस है ये 32 है। और 32 बराबर कितने के हो जाएगा? 9600 के बराबर हो जाएगा, यानी 32% 9600 के हो गया। और 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? आप देखो कितना हो जाएगा? 3। 32 थी 96, यानी 300 के बराबर हो जाएगा। और 100 कितना हो जाएगा आप? यानी 1 यूनिट का मान 300 है, तो 100 का कितना हो जाएगा आप? 300 गुना में 100, यानी 30,000 हो गया। यानी टोटल मत मेरे कितने आ गए? 30,000। इतना क्लियर हो गया? 30,000। अब 1 यूनिट का मान यदि 300 है तो 80 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 80 गुना 300, तो 8 तिया 24, यानी कितना हो जाएगा? 24,000। उसने पूछा था कुल मतों की संख्या कितनी है? 3,000 है, और वैलिड वोट कितनी है? 2400 है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया इसका, ठीक।